हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोग देख रहे हैं 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस होते क्या है? लीनियर इक्वेशन होते हैं जिनका पावर 1 रहता है। सपोज अगर मैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी अगर मैं लिख दूँ, इन इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल्स हम बोलेंगे क्योंकि इस पर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक x और एक y, इसलिए हम इसको बोलते हैं टू वेरिएबल्स। ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल 1, और ये है आपका वेरिएबल 2, वेरिएबल 2, इसलिए हम इसको बोलते हैं टू वेरिएबल। इसलिए चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। नंबर 1, 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपकी एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। देन 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये एक्टिविटीज आपको दी हुई है। एक्टिविटी आपको दी हुई है। इसमें ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, इसको सॉल्व करने की हम लोग स्टेप्स भी देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेप होती है, इसमें जो कोएफिशिएंट्स होते हैं एक्स एंड वाई के, वो सेम करना पड़ता है। कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ता है। कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ता है, ये स्टेप 1 है। कुछ स्टेप्स लिख दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट करना पड़ता है कोएफिशिएंट्स को सेम। इसमें कोएफिशिएंट्स बोलते किसको? यहाँ पे जो ए और बी है, ये है हमारे कोएफिशिएंट्स। ये हमारे कोएफिशिएंट है ए एंड बी। और इसमें एक्स और वाई जो है ये वेरिएबल है। समझा? वेरी गुड। सेकंड स्टेप होती है, कोएफिशिएंट सेम करेंगे, फिर साइन को डिफरेंट करेंगे। साइन को डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट इसलिए करेंगे ताकि वो कट जाए। क्यों करेंगे साइन डिफरेंट? ताकि वो कट जाए। ठीक है, जैसे सबका कटता है वैसे इनका भी कट जाए, इसलिए साइन को क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंट करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? अब ये एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी क्या है, y के जो है, y का क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम है, और साइन क्या है आपके, डिफरेंट है। y के कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम है, और साइन जो है उसके डिफरेंट है। तो हम लोग इसको कुछ नहीं करना है, स्टेप्स फॉलो करना है। सीधे सीधे देख लो यहाँ पर क्या है, ये दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, और कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम है। तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। और क्या आ गया, 5x प्लस 2x कितना हो गया आपका, 7x। 7x इक्वल टू 9 प्लस 12 कितना हो गया, 21। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 21/7। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। समझ में आ गया? समझा? पक्का? अब ये x की वैल्यू जो 3 है, हम लोग कोई भी एक इक्वेशन में डाल देंगे। जो सबसे इजी इक्वेशन होता है उसमें डाल देना। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रही है उसमें डाल दो, या सेकंड दिख रही है उसमें डाल दो। मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन में। पुट
x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। हमारा जो इक्वेशन 1 है वो है आपका 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे 3 पुट कर दिया हमने x की जगह पे, तो 5 इंटू 3 आ गया प्लस 3y इक्वल टू आ गया 9। ये 15 हो गया, 15 प्लस 3y इक्वल टू हो गया 9। देयरफॉर 3y इक्वल टू 9 माइनस 15। अब 9 में से 15 चलेगा, कितना आ गया? ये आ गया आपका -6। 3y इक्वल टू -6, देयरफॉर y इक्वल टू -6/3। 3 1 जार 3 2 जार, देयरफॉर y इक्वल टू आ गया आपका -2। ठीक है, तो हमारी थर्ड स्टेप जो होती है ना इसमें, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, कोई भी x और y की वैल्यू निकाल देंगे पुट करके हम x से y की वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारी दो वैल्यूज़ मिलती है। x की वैल्यू मिल रही है हमारे पास में x और y, ये मिल रहा है आपका x मिला है हमारे पास 3 और y मिला है -2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये आपको एक्टिविटी के बॉक्स में जो है इसको फिल कर लेना है। अब आपको चेक करना है क्या ये जो हमने आंसर निकाले ये सही है कि नहीं। आपको चेक करना है, हाउ टू चेक द आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो हम लोग चेक करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन उठा लेना है यहाँ से। जैसे हमने सपोज फर्स्ट इक्वेशन ले ली है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा वाला 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हम लोग x और y की वैल्यू पुट करके देखेंगे। जैसे 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी निकली थी, x की वैल्यू निकली थी हमारी 3 और y की वैल्यू हमारी निकली थी -2। तो 3 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 9। ये हो गया 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। यहाँ पे 9 इक्वल टू 9 आ रहा है, मतलब आंसर क्या है? करेक्ट है। अगर यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आते, इसका मतलब जो हमारा x और y की वैल्यू हमने निकाले हैं वो रॉन्ग होती। इस तरीके से हम लोग जो है चेक करते हैं कि हमारा गिवन आंसर करेक्ट है कि नहीं। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का ये तरीका होता है। और टोटल जो आपको जो है 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 मेथड्स दी गई है। पहला दिया गया है साइमल्टेनियस इक्वेशन। फर्स्ट दिया गया आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करो, साइमल्टेनियस इक्वेशन बना करके सॉल्व करो। ठीक है। सेकंड आपको दिया गया है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, ग्राफिकल से सॉल्व करो। थर्ड आपको दिया गया है क्रैमर रूल से सॉल्व करो, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हम लोगों ने देखे, ये आपकी एक्टिविटी थी तो ये मैंने बता दिया, ये फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का पहला क्वेश्चन था ये। अब इसमें आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको लिख लेना ठीक से, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। समझा? क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब हम लोग देखते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपको? टोटल आपको दिए गए हैं 8 क्वेश्चंस। टोटल आपको दिए गए हैं 8 क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और इनमें से कोई तो भी एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 8 क्वेश्चन है और ये पेज 5 में है, ये पेज नंबर 5। 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। सेकेंड है आपका a
प्लस 5b विच इज इक्वल टू आपका 22। ये है हमारा क्वेश्चन, यह हमारा क्वेश्चन है। इसमें ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखें यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि चेक करना पड़ता है क्या ये हमारे कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं तो b का जो कोएफिशिएंट्स है, b का कोएफिशिएंट जो है ये दोनों क्या है, सेम दिख रहा है। तो फिर हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस, प्लस के बाद माइनस, ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया, इसका साइन कुछ नहीं मीन्स प्लस है तो प्लस की जगह माइनस हो गया। यहाँ भी क्या था, प्लस था, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस। अब ये प्लस माइनस कोएफिशिएंट सेम थे तो ये क्या हो गया, कट गए। समझा, क्लियर है ना। सेम सेम कोएफिशिएंट थे, साइन डिफरेंट हो गए तो हम उसको क्या कर देंगे, कट करेंगे। जैसा सबका कटता है वैसे इसका भी कट जाएगा। सो 3 में से 1 चले गया, कितना आ गया, 2a। कितना आ गया, 2a। 26 में से 22 चलेगा, कितना आ गया, 4। देयरफॉर a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 4/2 मीन्स 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ में आ गई बात। ये मल्टीप्लिकेशन में रहता है, ये 2a का मतलब होता है 2 इंटू ए, 2a का मतलब होता है 2a का मतलब होता है 2 इंटू ए होता है। ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, जब इधर जाता है तो डिवीजन में चले जाता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब जैसे ही a की वैल्यू 2 आ गई, हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे इजी लग रहा है इक्वेशन नंबर 2, तो मैं पुट कर दूंगा, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं पुट कर दूंगा, इक्वेशन 2 था मेरा a प्लस 5b इक्वल टू 22। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 2 प्लस 5b विच इज़ इक्वल टू 22। तो 5b ये प्लस में है, उधर चल जाएगा माइनस में आ जाएगा। सो 22 माइनस 2 देन 5b इक्वल टू 20। देयरफॉर b इक्वल टू 20/5। हेंस b इक्वल टू कितना आ गया, 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार, तो b की वैल्यू आ गई 4। समझ में आ गया। तो ये जो हमारा आंसर आ गया, इसमें a की वैल्यू आ गई है हमारे पास, a की वैल्यू आ गई है 2 और b की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है 2 और b की वैल्यू आ गई है 4। अच्छा, चेक करना है तो आप छोटे सा बॉक्स लेकर के यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो चेक करने का ये तरीका है, चेक करने का तरीका है कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पे हम लोग कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, सपोज मैं सेकंड इक्वेशन ले रहा हूँ, a प्लस 5b इक्वल टू 22। यहाँ पे a की वैल्यू हमारी निकली है 2, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 2 प्लस 5, b की वैल्यू यहाँ पे 4 तो 4 डाल दिए, ये हो गया 22। 5 4 ज़ा 20, सो 2 प्लस 20 इक्वल टू 22 मीन्स 22 इक्वल टू 22, मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है। ठीक है, ये मैं आपको एक ही बार बता दे रहा हूँ, मतलब दूसरी बार बता दिया मैंने आपको ये, पर बार बार इसको नहीं बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं। आप लोगों को जब भी चेक करना रहेगा बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग ऐसे ही चेक कर लेना। ठीक है, समझा, पक्का। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x प्लस 7y इक्वल टू 10। x प्लस 7y इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर सेकंड है आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 और x प्लस 7y इक्वल टू 10। तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। एक बार चेक कर लो कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है करके। x प्लस 7y इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। इसमें देखिए, इसमें आपकी पूरी स्टेप्स लगेंगी। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर जो है ना कोई भी कोएफिशिएंट्स आपका सेम नहीं है, दिख रहा है ना। x वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है ना y के सेम है। अब जब सेम नहीं रहता है ना तो हमको क्या करना पड़ता है, सेम
बनाना पड़ता है। इसका सबसे बेसिक तरीका होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ क्या करना, ये एक दूसरे को ही क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे जैसे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो क्या करने का, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से। आप चाहो तो ऐसा भी नहीं कर सकते, आप सिंपल इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी भी नहीं है, वह आपके ऊपर में रहता है, आपको जिस तरीके से सुटेबल लगे उस तरीके से करो। आप सिंपल इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेकंड को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी एक ही वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स सेम सेम आना चाहिए तो भी सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई। अब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 7 3 21y इक्वल टू 30, और सेकंड आ गया, इसको तो 1 से करेंगे तो एज इट इज ही रहेगा, ये 3x माइनस 2y इक्वल टू आ गया आपका 7। ये हो गए इक्वेशंस। अब ये इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देख लो, इसके कोएफिशिएंट सेम आ गए, वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट्स, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है, वो कट जाएंगे। तो हमने प्लस को क्या कर दिया, माइनस, माइनस को कर दिए प्लस, प्लस को कर दिए माइनस, ये इसके साथ कट गया। समझ में आ गई बात। फिर ये आपका देखिए, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका भी साइन क्या है, पॉजिटिव, ये साइन नहीं रहेगा इसका साइन ये रहेगा। सो 21 प्लस 2 कितना हो गया, 23, कितना हो गया, 23 ऑफ y विच इज इक्वल टू 30 में से 7 चले गया, ये आ गया आपका 23। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हो गया आपका y इक्वल टू 23/23 हो गया, 23 से 23 कट गया, सो y इक्वल टू कितना आ गया, 1। सो y की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है, y की वैल्यू आ गई 1। अभी y की वैल्यू 1 हम कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमें इजी लग रहा है। यहाँ पे 1 वाला इक्वेशन मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है, मैं 1 वाले में पुट कर दूंगा, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 था हमारा वाला x प्लस 7y इक्वल टू 10, x प्लस 7y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 10, y की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, 7 इंटू 1 इज 7, तो x प्लस 7 इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 10 माइनस 7, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया आपका 3, x आ गया आपका 3। तो यहाँ पे आपके आंसर आते हैं x इक्वल टू, यहाँ पे आंसर्स आपके आ गए x और y विच इज इक्वल टू, x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आ गई है 1। क्लियर, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे वाले। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समझा है ना, ये बहुत इजी था। इसमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेना था, अब इनके कोएफिशिएंट सेम नहीं थे तो सेम बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो सिमिलर बनाने के लिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे इजी तरीका होता है वो, इसलिए हमने क्या कर दिया, ये फर्स्ट वाले को किससे कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 3। इसको ऑब्वियस 1 से कर दिए तो सेम ही आ जाएगा। उसके बाद में इनके साइन चेंज करने हैं, जो हमारी स्टेप्स होती है, स्टेप्स याद है ना आप लोगों को, फिर से एक बार देख लो स्टेप्स को। स्टेप्स क्या रहती है हमारी वाली, सबसे फर्स्ट स्टेप होती है राइट द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन के बाद में कोएफिशिएंट्स को क्या करना है, हमें सेम, कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। सेम करने के बाद में उसकी साइन चेंज करना है, साइन को चेंज करना है। चेंज करने के बाद उसको क्या करना है, कट करना है, साइन चेंज, उसके बाद कट करना है। कट करने के बाद में फिर x या y की वैल्यू आपको मिल जाएंगी, उसको फिर पुट कर देना है। अगर x की वैल्यू मिल गई तो y, फिर y मिल गई तो x, किसी भी एक सिंपल इक्वेशन में पुट कर देना। समझ में आ गया। नेक्स्ट
थर्ड क्वेश्चन 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है ना। देखो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। ये दो है हमारे पास में। ये तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कोएफिशिएंट्स आपके सेम है। ये बहुत इजी हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी x के क्या है कोएफिशिएंट्स, x के कोएफिशिएंट्स क्या है, सेम है। सेम है तो सिंपल हमारा फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया, सेकंड स्टेप पे सीधा जाएंगे। ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये कट गया। अब ये -3 और ये -1, ये इसके साथ कुछ नहीं मतलब 1 होता है। हमेशा याद रखना, उसके जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसका कौन होता है, खुदा होता है। और खुदा कितना है, भगवान कितने हैं, एक ही है कि नहीं। तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, खुदा होता है, अल्लाह होता है, और वो सब कौन है, एक ही है। चलो देख लेते हैं। -3 और यहाँ पे इसका -1 हो गया। सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा। अच्छा ये रूल तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि सेम साइन को हम लोग, सेम साइन अगर रहा, सेम साइन, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, समझे। और डिफरेंट साइन रहा तो हम उसको सबट्रैक्ट करते हैं, समझे क्या ये बात। अगर सेम साइन रहा तो हम लोग ऐड करते हैं और साइन लगाते बड़े नंबर का, ठीक है। ग्रेटर नंबर रहता है लेकिन मैं यहाँ पे बिग नंबर लिख रहा हूँ आपके समझ के लिए। क्या करते हैं, बिग नंबर का साइन लगा देते हैं, समझे। दोनों केसेस में सेम होता है। अगर सेम साइन रहा तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन रहा तो सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे इसका साइन माइनस है, इसका भी साइन क्या हो गया, माइनस। पहले प्लस था, हमने साइन चेंज कर दिए और क्या आ गया, माइनस। तो सेम साइन है मतलब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 था, इसका कोएफिशिएंट कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है तो उसका 1 होता है। तो -3 -1 कितना हो गया, -4 ऑफ y। और यहाँ पर आपका 9, इसका साइन क्या पॉजिटिव, इसका साइन क्या नेगेटिव। तो डिफरेंट साइन है तो सबट्रैक्ट करेंगे और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। तो यहाँ पे 9 में से 13 चले गया, 9 में से 13 चले गया तो कितना आता है, 4। लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो इसलिए आ जाएगा -4। अब यहाँ से y इक्वल टू आपका आ गया -4 अपॉन -4, माइनस माइनस गेट कैंसल्ड, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब y इक्वल टू 1 को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम लोग, 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 है विच इज़ इक्वल टू 9 है। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू 9। सो 2x इक्वल टू 9 प्लस 3 मीन्स x इक्वल टू 9 प्लस 3 हो गया 12, और ये 2 को नीचे भेज दिया हमने। सो 2 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, समझा। तो हमारे लिए x की वैल्यू आ गई है, x और y, x की वैल्यू आ गई हमारे लिए 6 और y की वैल्यू आ गई है 1। जम गया। देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। यह है आपका 5m, क्वेश्चन है 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, यही है। और फिर m माइनस 6n, m माइनस 6n विच इज इक्वल टू m माइनस 6n, m माइनस 6n
विच इज़ इक्वल टू -7। एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन ठीक से, क्योंकि क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गया तो पूरा आंसर रॉन्ग। 5m -3n इक्वल टू 19 और m -6n इक्वल टू -7। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है इसके, डिफरेंट है। अब जरूरी नहीं कि वेरिएबल सिर्फ x और y के फॉर्म में रहे, वेरिएबल आपके m और n के फॉर्म में हो सकते हैं, a और b के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो फर्स्ट स्टेप कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। अब इसका 1 है, इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, ये इक्वेशन 1 थी हमारी वाली, ये इक्वेशन रहेंगी सेकंड। इसका कोएफिशिएंट्स कोई भी नहीं है मतलब 1 है, तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5 से। आप लोग वर्ड्स में लिखना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ वहाँ पे, आप लोग लिख लेना वर्ड में, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो अब हमारा हो जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज़ रहेगा 5m -3n इक्वल टू 19, समझ में आ गया। सेकंड वाला हो गया आपका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5m -6 5 जा, देखो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 5 1 जा 5, 5m 6 5 जा 30n विच इज़ इक्वल टू 7 5 जा, अरे 7 5 जा कितना आता है बोलो, 7 5 जा 45, वेरी गुड। ठीक है, 7 5 जा 35, ठीक है, तो हमारा आ गया -35। क्लियर है। अब हम इसको कोएफिशिएंट्स हमारे सेम हो गए, आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, इसको इक्वेशन 3 नाम दे सकते हो, इसको इक्वेशन 4 नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अब इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 यहाँ पर क्या कर दो, साइन क्या करना है, साइन को चेंज। हमारी स्टेप्स क्या कहती है, जब भी कोएफिशिएंट सेम हो गए साइन को आपको चेंज करना है, समझे। तो साइन को चेंज कर देंगे, हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, क्योंकि इसका साइन माइनस था इसलिए हो गया प्लस, ये माइनस था इसलिए हो गया प्लस, ये प्लस था इसलिए हो गया माइनस। समझ में आ गया, पक्का। अब ये कट गए, जैसे सबका कटता है इनका भी कट गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखो +30 था -3 है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर है ना, डिफरेंट साइन है सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन लगेगा बड़े नंबर का। ये रूल याद रख लेना, ये रूल आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। बच्चे सब कुछ करते हैं और इसमें मिस्टेक करते हैं, सब उनको करना आता है, स्टेप्स पता होती है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन उनको ये रूल्स में ही कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि बचपन से वही सिखाया जाता, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, बस पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है। वो मल्टीप्लिकेशन इसके रूल होते हैं, जो प्लस माइनस माइनस हम लोग जो बोलते रहते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के रूल है, लेकिन एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए ये लगता है। सेम साइन रहा तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का, याद रखना। अभी ये दोनों कट गए, अब इसमें से 30 में से 3 चले गया, कितना आ गया आपका 27 ऑफ n। ये प्लस साइन रहेगा ना, क्योंकि इसका साइन क्या, बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है, इसलिए क्या रहेगा पॉजिटिव। अब इधर क्या हो गया, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसका साइन प्लस है इसका भी साइन प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब 35 + 19 कितना होता है, 9 + 5 कितना हो गया आपका 14, 4 कैरी 1 आ गया आपका 54। समझ में आ गया, तो 27n इक्वल टू 54, देयरफॉर n इक्वल टू 54/27। सो n इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। 27 1 जार 27 2 जार, तो n की वैल्यू आ गई 2। अब n की वैल्यू 2 आ गई है, किसी भी एक इजी इक्वेशन पुट कर दो। ये देखो ये बड़े बड़े नंबर दिख रहा है तो यहाँ नहीं पुट करना, जो इजी दिख रहा है ना उसे पुट करना। तो सेकंड वाला इजी दिख रहा है तो पुट इन इक्वेशन 2। अरे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आया ना। जब तक भैया है तब तक के सब समझ में आएगा, क्योंकि भैया बस नाम ही काफ़ी है ना, समझे ना।
अकेला मास्टर हूँ जो सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगा आपको, ठीक है। मैं ही साइंस पढ़ाऊँगा, मैं ही मैथ्स पढ़ाऊँगा, मैं ही फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं ही केमिस्ट्री, मैं ही मैथ्स और मैं ही बायो। क्लियर है। सो एन की वैल्यू 2 थी, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 था आपका m माइनस 6n विच इज इक्वल टू -7। ये हमारा इक्वेशन 2 था, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो m माइनस 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -7। 6 2 ज़ा 12 हो गया, तो m माइनस 12 इक्वल टू -7। अब प्लस -12 को उधर भेज देंगे तो +12 आ जाएगा। इधर कर दे रहा हूँ मैं, m इक्वल टू -7 प्लस 12, m इक्वल टू -7 प्लस 12। अब 12 में से 7 चले गया तो कितना आ गया भाई, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। इसका प्लस साइन इसलिए लेंगे क्योंकि देख लो दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। तो हमारा वाला m और n का आंसर आ गया। m की वैल्यू आ गई हमारी वाली 5 और n की वैल्यू हमारी आ गई 2। क्लियर है बच्चों। देख लो एक बार ठीक से कैसा करना है। यहाँ पर भी कोएफिशिएंट डिफरेंट था, स्टेप सेम ही होती है, जो स्टेप्स रहती है वही सेम सेम फॉलो करना पड़ता है ना। हमारी पुरानी डायलॉग है, पहले से हम लोग ये डायलॉग मारते हैं, क्या, लाइफ एंड मैथ्स बोथ आर इजी। अरे यार समझे, मैथ्स एंड लाइफ बोथ आर इजी, वी मेक इट डिफिकल्ट, वी मेक इट डिफिकल्ट। चलो देख लेते हैं अब अपना 5th वाला क्वेश्चन। लिखना है तो लिख लो, आप लोग लिख रहे हो, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5x + 2y इक्वल टू -3। 5th वाला क्वेश्चन, ब्रह्मास्त्र रूल भूलने का नहीं। सेम साइन रहा तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। समझो बालकों, बालक बालिकाओं। नेक्स्ट है 5th वाला क्वेश्चन, 5x + 2y देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका 5x + 2y, 5x + 2y इक्वल टू -3 एंड देन x + 5y, x + 5y विच इज इक्वल टू 4। इक्वेशन आपका 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एक बार फिर से चेक कर लो, 5x + 2y इक्वल टू -3 और x + 5y इक्वल टू 4। बस चलिए देखते हैं इनको। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे इससे पहले किए थे, यही सेम है। यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 5 है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 5 से, समझे ना। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, समझे। क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर हमारी इक्वेशन बन जाएंगी 5x + 2y इक्वल टू -3 और यहाँ पर हो गया आपका 5x + 25y इक्वल टू 20। समझ में आया क्या, समझा बच्चों। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ तो क्या आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5x + 25y इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका साइन चेंज, तो ये कर दे माइनस, प्लस का कर दिए माइनस, इसका कर दिए माइनस, प्लस था इसलिए माइनस से कट गया। आप चाहो तो इसको इक्वेशंस नंबर दे सकते हो, इसको 3 दे सकते हो, इसको 4 दे सकते हो। देखो जैसा सबका कटता था इनका भी कट गया। अब कट गया, इधर हो गया आपका -23y। क्लियर है ना। अब ये दोनों के साइन देखो सेम है, तो हमारा ब्रह्मास्त्र रूल क्या कहता है,
सेम साइन रहा तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है, सेम साइन है, तो इनको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका -23। क्लियर है। सो y इक्वल टू आ गया -23 अपॉन -23, ये कट गया। y इक्वल टू कितना आ गया, 1। y इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। समझ में आ गया, y की वैल्यू आ गई 1। अब जैसे y की वैल्यू 1 आ गई तो पुट कर देंगे हम लोग, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। इन इक्वेशन किस में पुट करो, सेकंड वाला मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी वाली x + 5y इक्वल टू 4। समझे क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई। x + 5 × 1 इक्वल टू आ गया 4। तो x इक्वल टू आ गया आपका x इक्वल टू 4 - 5, मतलब x की वैल्यू आ गई -1। x की वैल्यू आ गई आपकी -1। तो हमारा जो आंसर है वो है x और y विच इज़ इक्वल टू आपका -1 एंड 1। जमा क्या जी, जमा। तो -1 और 1 ये इसका सोल्यूशन था। अब पाँचवें के बाद हम देखेंगे सिक्स्थ वाला। इजी है, सेम सेम क्वेश्चन है, इजी है। फिफ्थ के बाद हम देखेंगे सिक्स्थ वाला। हाँ, अब सिक्स्थ वाले में थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे आप लोग डिवीज़न में देख लेते हो रेशो में, वैसे आप लोग डर जाते हो। तो सिक्स्थ वाला देख लो क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है 1/3। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे इसको देख के डर जाएंगे, लेकिन मैथ्स एंड द लाइफ बोथ आर इजी, वी मेक इट डिफ़िकल्ट। तो इसको अपने को बनाना है आसान। आसान कैसे बनाएंगे? हाँ, थॉट ऑफ द डे नहीं है, अबे भैया के पास आके आसान बनाएंगे, ठीक है? तो बस जल्दी जल्दी आ जाया करो यहाँ पे पढ़ने के लिए, भैया आसान करके दे देंगे। समझे क्या? अरे हाँ कि नहीं? ये रहे आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप डिनोमिनेटर्स में टर्म देख करके डर गए होंगे, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका होता है, सबसे पहले इसको ना एक लीनियर ऐसा सिंपल फॉर्म में बना लेने का। सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए ये जो नीचे के जो टर्म रहते हैं ना, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना। जो नीचे जो टर्म दिख रहे हैं ना, जनरली क्या होता है ना, सिमिलर सिमिलर टर्म होते हैं। आपको जो रहता है इजी इजी वाले ही पूछते हैं वो लोग, ठीक है? तो क्या करने का, जो भी टर्म दिख रहा है आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देख लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये यहाँ पे बता देता हूँ, है ना, स्कूल वाले आपको बड़े परेशान करते हैं, तो इसलिए आपको नीचे एक स्टेप बता देता हूँ, नहीं तो मैं बताता भी नहीं। तो देखो, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 4 से। क्यों कर रहे हैं हम लोग 3 से और 4 से? क्योंकि इसके नीचे क्या है, 3 है, और इसके नीचे क्या है, 4 है। जैसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जादू होता है भाई, जादू जादू। सेकंड वाले को 4 से, तो सेकंड वाले को 4 से कर लिए तो 4 × 2x हो गया, है ना, प्लस 4 × 1/4 हो गया, देन 11/4 × 4 हो गया। क्लियर है? अब देखो 3 के साथ 3 कट गया, जैसा सबका कटता है इनका भी कट गया। जब जब सेम हो जाती है चीज़ें तब तब कट जाता है ना। पहले हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, अपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर, फिर जैसे हम लोग सिमिलर बनने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के जैसे, जब कंपैटिबल हो जाते हैं फिर क्या हो जाता है, कट जाता है। फिर वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा ही होता है कि नहीं? अब्बा नहीं मानेंगे। चलो देख लेते हैं। अब ये बन गया आपका x प्लस ये हो गया आपका 3y, फिर ये हो गया आपका 10।
जमा ये 4 2 हो गया आपका 8x, फिर ये हो गया आपका प्लस y विच इज़ इक्वल टू ये हो गया आपका 11। जम गया। अब आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो x के कोएफिशिएंट को सेम कर दो या तो y के। इस बार अपन नया करके देखते हैं, y वाले को सेम करके देखते हैं, है ना। अभी तक x वाले को करके देखते हैं। वैसे भी x से कोई लाइफ नहीं रहती, पता है ना, है ना। मतलब मैथ्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि x की कोई भी कीमत नहीं है, हमेशा वो ढूंढनी पड़ती है कि उसकी कीमत क्या है। और किसी के लिए वो माइनस आती है ना, जैसे इसके लिए आई माइनस, तो किसी के लिए आती है प्लस में। तो x की कीमत सबके लिए अलग अलग है। चलो देखते हैं, समझा कि नहीं, है ना। चलो तो देखते हैं यहाँ पे, इसमें हम लोग इसका कोएफिशिएंट के साथ में करके देखते हैं। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, क्योंकि यहाँ 3 था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा पहले ना इसको नाम दे दो, नामकरण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नामकरण करना बहुत ज़रूरी है। इसको इक्वेशन 3 दे दो, तो इसको इक्वेशन दे दो 4। जम गया। इसको इक्वेशन 3 दे दो, इसको इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, y वाले सेम लाने के लिए। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3, ठीक है। हाँ तो देख लो फिर यहाँ पर आ गया आपका x प्लस 3y, और नीचे आ गया आपका 8 3 से कितना होता है, 24 ऑफ x प्लस 3 ऑफ y इक्वल टू 11 3 सा 33। अब देखो, अब यहाँ पे आपके सेम साइन है, डिफरेंट साइन करना पड़ेगा। माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया। इस बार y का कटा, ठीक है। हाँ तो ये हमेशा ये बोल रहा है, कैन यू रिप्लेस माई x विदाउट टास्किंग मी y, समझे ना, क्लियर है। तो ये हो गया। नहीं ये हम लोग जब अपने स्कूल कॉलेज टाइम में थे ना, तो ये अक्सर बोला जाता था। पहले हमारे टाइम में ये रील्स और ये सब चीज़ें नहीं चलती थी। क्या चलाते थे, वो छोटी छोटी सी कॉपियाँ आती थी, किताबें आती थी, उसमें लिख रहते थे जोक्स। तो उसमें छोटे छोटे से जोक्स आते थे पहले। तो वही है, कैन यू रिप्लेस माई x विदाउट आस्किंग मी y। तो y को पूछना नहीं है तो y कट गया। तो यहाँ पे देखो ये 1 था, यह 24 था, ये कट गया। माइनस 23 ऑफ x विच इज़ इक्वल टू, इसमें से ये कट गया माइनस 23। समझा? हाँ वेरी गुड। माइनस 23 ऑफ x इक्वल टू माइनस 23, माइनस के साथ माइनस तो कट जाता है, तो x इक्वल टू 23 बाय माइनस 23 कट गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। है ना इजी? अरे बहुत ईजी है, बहुत मतलब बहुत ही ईजी है। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको इजी इक्वेशन पुट कर देना। अब देखना, अब यहाँ पे गलती नहीं करना कि चले जा रहे हैं इक्वेशन 1 में, है ना। इतने बड़े लेजेंड तो है नहीं हम लोग कि यहाँ पर 1 पुट करके उसको सॉल्व कर ले। करोगे तभी भी हो ही जाता है वो, है ना। बट क्या करना, इधर आपको ज़्यादा आसान दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको ना पुट करना इक्वेशन 3 में। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, क्लियर है। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे अपन ने पुट कर दिए, इक्वेशन 1 थी हमारे, इक्वेशन 3 थी हमारे पास में, x प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ये हो गया 1 प्लस 3y इक्वल टू 10। अब इसको उधर भेज दिया हमने, तो ये बन गया 3y इक्वल टू 10 माइनस 1 मीन्स 3y इक्वल टू हो गया 9। देयरफॉर y इक्वल टू 9/3। तो जीत गए बच्चों हम लोग। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। वेरी गुड। ऐसे टैलेंटेड बच्चे मेरे पास में रहे ना, तो इनको मैं आराम से 90 के ऊपर पहुंचा दूंगा, है कि नहीं, समझ गए। तो x की वैल्यू कितनी, 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपके पास में 3, समझे। सो नोट डाउन कर लो इसको।
फिर हम लोग देखते हैं आपके स्कूल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक देखेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद में। 6 के बाद में 7 क्वेश्चन है, ये आपके स्कूल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है और इसको सॉल्व करने का तरीका भी ना डिफरेंट होता है, ये वैसा नहीं होता है जैसा हम लोग करते हैं। ये हमारा 99x वाला है क्वेश्चन, देखो 7th वाला, ये स्कूल के सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से आते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको देते हैं स्कूल वाले, एक आध बार बोर्ड में भी आ चुका है ये। बोर्ड में ऐसा रहता है ना, आपको सभी क्वेश्चंस बुक से पूछे जाते हैं, एक्सेप्शन होता है सिर्फ 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, क्योंकि वो आपके लॉजिक्स को ध्यान में रखते हैं। लॉजिक्स बिल्ड करने के लिए आपको लॉजिकल तो बनना पड़ेगा, है कि नहीं? लॉजिक्स बिल्ड करने के लिए आपको लॉजिकल तो बनना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट 7th वाला, 2 ही क्वेश्चन बचे बच्चों, एक 7th वाला और एक 8th वाला। फिर ये वाली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म। ये 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, फिर 101x प्लस 99y, अरे मेरा 99 और y एक ही जैसे दिखता है, 99y इक्वल टू 501, है ना? याद है ना क्वेश्चन? बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने का तरीका ना अलग होता है ना, इसके स्टेप्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को कि ताकि आपको आसानी हो। क्या करना है ना, स्टेप 1 में आपको एक बार ऐड करना है उसको, स्टेप 2 में उसको ना एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, बस यही 2 स्टेप होती है। एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, खत्म। समझे? एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। पहली बार इसको ऐड कर लो, देखो इसको इक्वेशन अपन ने 1 बना दी, इसको 2 बना दिए, पहले ऐड कर लो। जैसे हम ऐड करेंगे सो 99 प्लस 101 कितना हो गया? 200 ऑफ x, ये हो गया आपका 200 ऑफ y, ये हो गया आपका कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। अभी ये सब जो है देखिए 200 के फैक्टर्स दिख रहे हैं, हम लोग इसको ना डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं बाय 200। जैसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं बाय 200 तो ये हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू, तो 200 से करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 200 कितना हो गया? 5। 200 डिवाइड बाय 200 1, 200 डिवाइड बाय 200 1, 1000 डिवाइडेड बाय 200 इज 5। क्लियर है? तो इसको हम लोग नाम दे दे रहे इक्वेशन नंबर 3 जमा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर हमने ऐड किए थे, फर्स्ट वाले केस में हमने क्या कर दिए थे, सबको ऐड कर दिए थे। अब क्या करेंगे, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, फिर 101 ऑफ x प्लस 99 ऑफ y इक्वल टू 501। अब हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। ये हमारी स्टेप थी ना, फर्स्ट वाले हमने क्या किए? ऐड किए। ये वाले स्टेप्स में हमने क्या कर दिए? इनको ऐड। ये जो हमने किए थे यहाँ पर क्या कर दिए? इनको ऐड। और अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? तो पहले करेंगे ऐड, फिर करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें क्या मिल रहा है? हाँ, पहले जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, फिर तोड़ फोड़ के फिर से जोड़ेंगे। ठीक है? तो ये हो गया -2x जमा, ये हो गया आपका +2y, फिर यहाँ पे आपका आ गया विच इज़ इक्वल टू -2, है ना? अब हम क्या कर देंगे इसको, ये 2 सब में दिख रहा है तो डिवाइड कर दो इसको 2 से, डिवाइड कर दो 2 से। जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किससे करे हैं? 200 से। यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो गया आपका -x प्लस y विच इज़ इक्वल टू -1। जम गया? 2 से डिवाइड कर दिए तो इक्वेशन बन गई हमारी ये, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 डाल दिए। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग लिख लेंगे। इक्वेशन 3 था आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इधर था आपका -x प्लस वाई
इक्वल टू आपका -1। समझा? ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमने ये यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी साइन क्या है, चेंज है, कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी चेंज है, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे कट गया है ना, ये कट गया। अब ये देखो, ये दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो y + y कितना हो गया, 2y। 5 में से 1 चले गया, आ गया आपका 4। देयरफॉर y इक्वल टू 4/2। 2 1 जार 2 2 जार, तो y आ गया आपका 2। समझा क्या जी? समझा? हाँ, जमा जमा, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे इजी वाले इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन इजी, ठीक है, पुट इन इक्वेशन इजी, और इजी इक्वेशन है यहाँ पे 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में हम पुट कर दे रहे हैं, इक्वेशन 3 था हमारा x + y इक्वल टू आ गया 5, तो यहाँ पे x + 2 इक्वल टू 5, देयरफॉर x इक्वल टू 5 - 2 और x इक्वल टू आ गया 3। समझे? कितना इजी था? इजी था कि नहीं? तो यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई आपको कितनी, 3 और 2। समझ गए? हाँ, अरे बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। अरे ज़रूरी नहीं कि इस साल, पिछले साल, कई पहले भी आते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में दिख जाता है आपको। समझा? 7 के बाद 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों का, ये भी सिमिलर इसी की जैसी है। उसको करने का तरीका सेम ही है, उसको करने का तरीका बिल्कुल सेम है। 8th वाला लिख लिया हो ना? स्टेप्स नहीं भूलना है, एक बार ऐड करना है इसमें, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। ये स्पेशल टाइप हो जाता है भैया, भैया ये स्पेशल टाइप हो जाता है ना। और ये स्पेशल टाइप सीखने के लिए आप, ये देखिए मेरी कोचिंग मैं चलाता हूँ ना, द पाठशाला, आ जाना इसमें। 8th वाला, हाँ आ जाना हवेली में। नहीं रे भैया, हवेली ववेली नहीं है अपने। हाँ चलो, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49x - 57y, 49 of x minus 57 of y, which is equal to 172, 172, and 57 of x, 57 of x minus 49 of y, which is equal to 252, 252। एक बार चेक कर लो फिर से। 49 ऑफ एक्स माइनस 57 ऑफ वाई इक्वल टू 172 एंड 57 ऑफ एक्स माइनस 49 ऑफ वाई इक्वल टू 252। ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला था। इसमें कैसा रहता है, इनके कोएफिशिएंट्स ना ऐसे उल्टे दिए हुए रहते हैं, अपोजिट इसमें, है ना। अब इसको फिर से वही है अपना वाला, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। पहले काम कर लो, इसको ऐड कर लो। क्या कर लो? ऐड कर लो। ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद में कैसा हो जाएगा ये देख लो। अच्छा, ये 49 + 57 कितना होता है? 9 + 7 हो गया 6, कैरी 1 16 होता है ना, कैरी 1, 5 + 1 10, 4 + 1 5, 5 + 5 10। अब यहाँ पर भी देख लो, ये माइनस, ये भी आपका सेम ही आ जाएगा। 106 ऑफ x माइनस 106 ऑफ y विच इज इक्वल टू, ये हो गया 2 2 हो गया आपका 4, 7 + 5 2, कैरी 1 और 4 24। कितना आ गया? 424। जम गया। अब देखिए ये 106 से डिवाइड होता है, ये इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 106 से। 106 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ध्यान दो। 106, अब ये आ जाएगा 1 टाइम,
ये 1 टाइम चले गया, ये भी आपका 1 टाइम चले गया, और ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम चल जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन आपका 3। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या कर लेंगे, एक बार ऐड किए, अब एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ऐसे क्वेश्चन को एक बार ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो 49 ऑफ x माइनस 57 ऑफ y विच इज इक्वल टू 172 एंड 57 ऑफ x माइनस 49 ऑफ y विच इज इक्वल टू 252। अब इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस, और ये प्लस का हो गया माइनस। अब 49 में से 57 चले गया, कितना बचता है भैया, 8 बच जाएगा, 8x पर माइनस में, क्योंकि प्लस और ये माइनस डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का। इधर भी देखो कितना बच जाएगा, यहाँ पर भी बचेगा आपका 8y, और इधर आपका ये 2 में से 2 चले गया, आ गया 0। 15 में से 7 चले गया, 15 में से 7 का कितना आता है, 8 है ना। अरे हाँ कि ना, हाँ, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस। देख लो, ऐसा आपको नहीं जम रहा है करना, तो ऐसा 252 कर लो, और इधर 172 कर लो साइड में। ये हो गया 0, 15 में से 7 चले गया 8, अब ये 1 में से 1 चले गया 0। क्लियर है। तो 80 आ गया, लेकिन यहाँ पर इसका साइन क्या था, माइनस था इसका साइन, तो इसलिए बड़े नंबर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ये आ गया साइड में। अब डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से, डिवाइड कर देंगे 8 से। क्लियर है। तो ये हो गया आपका माइनस x फिर माइनस y इक्वल टू माइनस 10। जम गया। इसको इक्वेशन बना लेंगे हम लोग 4। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। देयरफॉर x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4, और सेकंड माइनस x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, आपका साइन डिफरेंट है, ऑलरेडी साइन क्या डिफरेंट है, तो कट गया। अब ये माइनस सेम साइन था इसलिए ऐड हो जाएगा, तो माइनस 2y हो गया, और यहाँ पे 4 माइनस 10 हो गया माइनस 6। देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो गया आपका, माइनस 6 बाय माइनस 2। देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई। इसको किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, जो इजी दिख रहा है उसे पुट कर दो। इक्वेशन 3 इजी है, तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 है आपका x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। ये पुट कर दिया हमने, तो ये हो गया 3 माइनस y में पुट करना है आपको, तो x माइनस वाई की जगह पे 3 पुट कर दिया, हो गया 4। तो x इक्वल टू आ गया 4 प्लस 3, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया आपका 7, है ना। दिस 7 इज फ्रॉम हेवन। समझा, नहीं समझा? बस सेम करना जैसे पहले वाला किए थे। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या रहते हैं, अपोजिट में रहते हैं, तो एक बार ऐड कर लेंगे, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अरे 7 हेवन, ये डायलॉग्स रहते हैं बस, अरे कुछ नहीं। वी आर 7 फ्रॉम हेवन। तो हमारा आंसर क्या है, x की वैल्यू 7 एंड 3। क्लियर है। नोट डाउन कर लो बच्चों। हो गया 1.1 आपका कंप्लीट। पूरे क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बोर्ड में और स्कूल के पेपरों में क्वेश्चन नंबर 7 होता है, और आपको डराने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 होता है, और इनिशियली आपको कोई भी शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन में से पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है। तो हमारा आज का जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो थैंक यू।